तुम्हारी पीठ दर्द कर रही है? बकवास बंद करो। तुम्हें ब्लैक बेल्ट कैसे मिली? ऑनलाइन सेल से सिर्फ 10 युआन में शिपिंग शामिल है। हाँ, क्यों हंस रहे हो? मैं स्कूल के दिनों में बहुत अच्छी थी। और हाँ, तुमने इतनी ज्यादा ताकत क्यों लगाई? तुम अपनी पावरफुल किस से मेरी हड्डियां जोड़ना चाहते थे? अभी तो तुम बस स्कूल लेवल पे हो। एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। तुमने कहा था पीछे मत हटना। तुमने सच में करती हो। तुम डिजर्व करती हो। तुमने जानबूझ के खतरनाक चीज की। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हंस क्यों रही हो? मॉन्स्टर शिव, तुम्हें सच में मुझसे प्यार है ना? हमारे जितने भी डिसएग्रीमेंट हैं, तुम चाहो तो मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो और मुझे बचाते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ? शायद मैंने कुछ ऐसा किया कि ये गलतफहमी हो गई। माफ करना मुझे। कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं बताया। उस कार एक्सीडेंट के बारे में। मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई? वो बहुत जल्दी हो गया था। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हें बचाऊं या नहीं। बहुत खून बह चुका था और उसी खून से मेरी जान बची थी। और अगर मैं अपना खून तुम्हें दे देता तो एक कनेक्शन बन जाता तुम्हारे और मेरे बीच में। मुझे पता है, तुम्हें महसूस होता है जब मैं खतरे में होती हूँ। सही है। जब तुम खतरे में होती हो मुझे महसूस होता है। मुझे चेतावनी मिलती है ताकि तुम्हें बचा पाऊं, जिसका मतलब है मैं बच जाता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं डॉर्मेंट बॉडी बन जाऊंगा एक वक्त के लिए। और इस वक्त में अगर मैं खुद को छुपा नहीं पाया या मेरे दुश्मन मुझ तक पहुंचे तो मैं दूसरों के सामने लाचार हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो इस गलतफहमी के लिए। मुझे इस बात को पहले ही साफ कर देना चाहिए था। तो इसका मतलब तुमने ये सब खुद को बचाने के लिए किया? बाकी सब मेरी गलतफहमी थी। लंबे समय तक जीने के बाद लोग अपना दिल खो देते हैं। पास मत आओ। चलो मान लेती हूँ कि मैं हार गई। उम्मीद है कि तुम अपने दुश्मन को ढूंढ लो और चले जाओ यहाँ से। अगर ये बिना शर्त वाला प्यार नहीं है तो मुझे चाहिए भी नहीं। इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो दोनों अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। सच में इतना बड़ा आदमी कैसे बच्चे की तरह सो रहा है और लाड टपका रहा है? इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। वैसे ये बुरा नहीं है। तुम्हें सी फूड से एलर्जी तो नहीं है ना? एक मौका दे के देखो। शियाओयान, आप कब से मैच मेकिंग करने लगे? बस ऐसा लगता है लाइफ छोटी है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा खेल नहीं खेलना चाहिए। 1 सेकंड का प्यार और करीब ले आता है। कौन उसे 1 सेकंड भी गले लगाना चाहेगा? सी फूड की बदबू, और वो भी जो ब्लाइंड डेट्स में इतना मस्त रहता है। गुड मॉर्निंग। जॉन जॉन, यहाँ कैसे? उठो भी।
क्या हुआ? जुआन जुआन आई हैं। कल रात के शूट के पास एक जगह है जहाँ अच्छा क्रैब मीट पोरिज मिलता है। सोचा तुम्हारे और श्याओजी के पेरेंट्स के लिए ले चलूं, लेकिन तुम्हारे माँ ने कहा कि तुम देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे हो। सब मिलकर खाते हैं ना? ठीक है। सुनिए, जैंग जुआ जुआ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है क्या? अरे तुम्हारे लिए नहीं, हम तो बस श्याओयान के कारण इसका फायदा उठा रहे हैं। जुआन जुआन आराम से बात करो, हम बाहर खा लेंगे। हाँ ओके Bye. बाय। तुम्हें हुआ क्या है? इतने दुबले, एकदम कंकाल लग रहे हो। मैं ज्यादा मोटी हूँ अब। क्या करूं, काम ही इतना है और इतने केसेस पेंडिंग हैं, और फिर विला 56 मर्डर भी है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे केसेस ज़ियाओज़ी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए लगते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके आसपास के लोग हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शियोयान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस गट फीलिंग, मुझे खुद भी नहीं पता। तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे तुम बहुत ही उदास हो और बेबसी महसूस कर रहे हो। मैंने सालों पहले तुम्हें मास्टर जैंग के साथ फॉलो करने से रोका तो वो सही ही था। सही कह रहा हूँ ना? क्या पता यार, मेरी खुद की जिंदगी गड़बड़ चल रही है। ये चिन भले ही लापरवाह दिखता हो, लेकिन उसे जानने के बाद मुझे समझ आया वो रिश्तों को लेकर सीरियस है। तो जब उसे कोई सच में पसंद आएगा तो वो बहुत सीरियस हो जाएगा। वो भरोसे के लायक है। जुआन जुआन, उसे एक मौका दो। मुझे लगता है त्यान भी तुम्हें खुश देखना चाहेगी। ऐसे बोल रहे हो जैसे अनाथ को किसी के हवाले कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, इसका मतलब सच में इमोशनल हो गई हो। बकवास कर रहे हो, खाओ अपना खाना। तुमने मुझे कभी भी प्यार किया ही नहीं। जिसे तुम हमेशा से प्यार करते हो वो तुम खुद हो। कट! सुनो त्यान, हो गया अब। क्या हुआ? सर, सब ठीक है। वो आखिरी सीन नहीं था। लेकिन त्यान, तुमने इस ड्रामा को बेस्ट सीन दिया है, सबसे बेस्ट सीन। हाँ, मिस त्यान, चले? अब आगे क्या करना है? हम घर जाएंगे। कुछ दिन पहले तुमने कहा था कोई ओपनिंग सेरेमनी है। मिस त्यान, आपने ही तो कहा था कि आपके पास वक्त नहीं है और इसे मना कर अब दो। मेरे पास वक्त है। ये सही नहीं रहेगा। वो इवेंट लोकल नहीं है। क्या तुम उड़ने से डरते हो? अरे नहीं, लेकिन इवेंट कल सुबह का है। तो फिर आखिर इंतजार किस बात का है? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या उन्हें एक मिस्ट्री गेस्ट चाहिए।
जल्दी करो। अभी कॉल कर रहा हूँ।